अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। बिस्मिल की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ मासूमा तौकीर साहब के साथ माइंड गेम खेलती नजर आएगी और दूसरी तरफ तौकीर साहब रेहाम के साथ ब्लेम गेम खेलते नजर आएंगे। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मासूमा चूंकि एक शातिर और चालाक औरत होती है और उसने बड़ी आसानी से तौकीर साहब को मैनिपुलेट करके मूसा और रेहाम के खिलाफ कर दिया और तौकीर साहब को इतना भड़काया कि घर वापस आकर तौकीर साहब ना सिर्फ जिद पर अड़ गए कि वो मासूमा को तलाक नहीं देंगे बल्कि अपने इकलौते बेटे मूसा पे हाथ भी उठाया और साथ ही साथ रेहाम पे ये भी इल्जाम लगाया कि अब तुमने सिद्दीकी साहब को इतनी बातें सुनाई कि उस गरीब आदमी का दिल ही फट गया। तौकीर साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो रेहाम की तरबियत पे भी उंगली उठाई और कहा कि ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की कि इसने तुम्हारी मोहब्बत में दो बेआसरा औरतों को सारे जमाने के सामने रुसवा किया और अब अपने बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। रेहाम तो तौकीर साहब का ये रूप देखकर सकते में आ गई, जबकि दूसरी तरफ मूसा जिसको अपने बाप और इसकी मोहब्बत पे बहुत मान होता है और जब तौकीर साहब एक खुदगर्ज और लालची औरत की वजह से अपने बेटे मूसा पे हाथ उठाते हैं तो मूसा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और कमरे में मौजूद तमाम चीजें उधर उधर फेंककर अपने गुस्से का इजहार करता है और इसी तोड़ फोड़ के नतीजे में इसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। रेहाम मूसा की हालत देखकर परेशान होकर रोना शुरू कर देती है, जबकि तौकीर साहब मूसा को संभालने और समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तो पागल तो नहीं हो गए, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो। तौकीर साहब की बातें जलती पे तेल का काम करेंगी और मूसा को मजीद गुस्सा आ जाएगा और वो चिल्लाते हुए कहेगा मुझे कसूरवार मत ठहराएं, रास्ता आपने गलत चुना है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहेगा मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, अगर आपने इस औरत को तलाक ना दी तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा और आपको अब मेरी लाश ही मिलेगी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए घर से बाहर जाने लगेगा और मूसा को इस तरह गुस्से में घर से बाहर जाते हुए देखकर रेहाम परेशान हो जाएगी और रेहाम उसे रोकने की कोशिश करेगी मगर मूसा नहीं रुकेगा और गुस्से में गाड़ी निकालकर घर से बाहर चला जाएगा। मूसा गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी बेबसी और अपने बाप की बेहिसी पे बहुत रोएगा और दूसरी तरफ मूसा के जाने के बाद तौकीर साहब को ये फिक्र परेशान कर रही होगी कि कहीं मूसा दोबारा तो मासूमा को मारने और उससे नुकसान पहुंचाने इसके घर नहीं चला गया, इसलिए वो जल्दी से मासूमा के घर जाएंगे। तो वहाँ मासूमा एक और चाल और एक और प्लानिंग के साथ तौकीर साहब के सामने खड़ी हो जाएगी और इससे पहले कि तौकीर साहब मासूमा को तलाक दें या तलाक की बात करें, मासूमा खुद ही तौकीर साहब से तलाक का मुतालबा करेगी और कहेगी मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मासूमा की तलाक की डिमांड सुनकर तौकीर साहब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो मासूमा से कहेंगे मैं इस बारे में इस वक्त बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इस मामले पर फिर बात करूंगा। वो मासूमा से बात करके वहाँ से चले जाएंगे। रेहाम और तौकीर साहब दोनों ही बहुत परेशान होंगे और बार बार मूसा को कॉल करेंगे मगर मूसा किसी की कॉल रिसीव नहीं करेगा। तौकीर साहब और रेहाम दोनों ही बहस और तकरार कर रहे होंगे। रेहाम को तौकीर साहब पे बहुत गुस्सा आएगा और वो तौकीर साहब से कहेंगी अगर मूसा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने एक वक्ती मोहब्बत के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया। जबकि तौकीर साहब जिनकी आंखों पे मासूमा की मासूमियत और मोहब्बत की पट्टी कुछ इस तरह बंदी होगी कि इनको अपनी गलती नजर ही नहीं आएगी, बल्कि वो उल्टा रेहाम को बातें सुनाएंगे और रेहाम को इल्जाम देंगे और कहेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारा कसूर है। इधर तौकीर साहब ब्लेम गेम खेल रहे होंगे और उधर मूसा अपनी बेबसी पे रोते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा होगा और अचानक इसकी गाड़ी के सामने एक शख्स आ जाएगा जिसको बचाने की कोशिश में मूसा का एक्सीडेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस एक्सीडेंट में मूसा की मौत वाकया हो जाएगी या वो बच जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।